हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 16 से 19 दिसंबर के बीच होना है। ऐसे में आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी माध्यम से पूछा गया एक पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि 19/6/1999 में क्वेश्चन पूछा गया है। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखेंगे हम। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। आप सभी के लिए मैं बता दूं कि आप जितना ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे तो आपको माइंड में एक एग्ज़ाम के प्रति जो पृष्ठभूमि होता है वो तैयार हो जाएगा। और इस सीरीज में टोटल 18,000 प्रश्न की बात कही गई है, तो इससे में आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो बनता है यह। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो से जुड़े और इस चैनल पर ज़रूर अपना सब्सक्रिप्शन बनाए रखें, ताकि आप सभी को नया सेट मिलता रहे और आप सभी लोग अपना 18,000 जो क्वेश्चन सीरीज है उसको कंप्लीट कर सकें। दूसरा सवाल देखेंगे हम। तालिबान किस देश का संगठन है? तो अफ़गानिस्तान। एलटीटी किसका संगठन है? तो श्रीलंका के तमिलों का। सोवियत संघ का विघटन से कितने देश बने थे? 15 देश। चीन में मिलने से पहले हांगकांग किसका उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का। भारत ने किस वर्ष अपना प्रथम एटमी धमाका किया था? 1974 में। भारत सोवियत संधि पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1971 में। यहाँ पे हम सवाल फिर देखेंगे कि भारत सोवियत संधि पर हस्ताक्षर के समय भारत के विदेश मंत्री कौन थे? स्वनसी। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए थे? छठी सदी ईसा पूर्व में। महावीर जैन कहाँ पैदा हुए? तो बिहार में। गौतम बुद्ध ने कहाँ निर्माण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर। ब्रह्मसूत्र भाष्य को किसने लिखा था? आदि शंकराचार्य ने। महास्मृति किसकी पुराना नाम है? तो वो है महास्मृति है पुराना नाम मधुबनी का। किसका है? मधुबनी का। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे हम। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी ने। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को किसने बनवाया था? मीर बाकी ने। मुगल साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। दिल्ली स्थानांतरण के पूर्व ब्रिटिश भारत की राजधानी किस शहर में थी? तो वो थी कोलकाता। वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखा गया? तो आनंद मठ में। बाबरी मस्जिद को कब ध्वस्त किया गया था? तो वो 6 दिसंबर 1992 को। पूना पैक्ट पर कब हस्ताक्षर हुए थे? 1932 में। जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। धारा 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। अगला सवाल देखेंगे हम इसमें। धारा 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करती थी? जम्मू कश्मीर को। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई है? तो 73वां। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया था? धारा 17। संविधान सभा के चेयरमैन कौन थे? तो वो थे उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे दो तरह के सवाल बनते हैं। संविधान सभा के चेयरमैन, ठीक, और एक है प्रारूप समिति के चेयरमैन। तो इन दोनों का मतलब प्रश्न अलग अलग है और दोनों का उत्तर अलग है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। राज्यों के किस समूह को 7 बहनों कहा जाता है? पूर्वोत्तर। झूमिंग खेती किससे संबंधित है? तो जनजातीय कृषि से। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। कब हुआ था? 1969 में भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला सवाल देखेंगे हम। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में है। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? डॉक्टर सीवी रमन। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किसके लिए किया था? अंधों लोगों के लिए, यानी कि जो लोग ब्लाइंड है उनके लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ था। लुई ब्रेल ने। चांद पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो वो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भारत में मिसाइल पुरुष किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को।
मधुबनी कला किससे संबंधित है? तो बिहार से है। बाउल कहाँ का संगीत है? तो बंगाल का है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वह है केरल का। पांडवनी कहाँ का लोकगीत है? मध्य प्रदेश का। किस किस नृत्य में मुखौटे का इस्तेमाल किया जाता है? तो कथकली में। किसमें? कथकली में। भिखारी ठाकुर क्या थे? लोक कवि गायक थे। क्या थे? लोक कवि गायक थे। कालका बिंदादिन क्या थे? कथक नर्तक थे। आप सभी यह जो ऊपर आपने प्रश्न अभी देखा है, जैसे भिखारी ठाकुर, यह बिहार से संबंधित है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। आप लोग इसे ज़रूर याद करके जाएंगे अपने एग्ज़ाम में। सदीर किसका पुराना नाम है? तो वो है भारतनाट्यम का। किसका है? भारतनाट्यम का। मनमोहन वीणा का आविष्कार किसने किया? तो मनमोहन ने। नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो बंगाल में। कहाँ चलाया गया था? बंगाल में। बिहार में बौद्ध बनने वाला प्रथम राजा कौन था? तो बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। बिहार की सीमा पर कौन सा देश बसा है? नेपाल। बलचनवा को किसने लिखा है? तो नागार्जुन ने। हालांकि इस वाला में ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेपाल रहा होगा, और बात करें हम जैसे चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये हो, तो फिर वहाँ पे आंसर डिफर कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उस समय ऑप्शन एक ही पूछा गया होगा, इसलिए आंसर नेपाल था। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किससे प्रस्तुत किया? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। तो यह था बीपीएससी पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि एक एग्ज़ाम में यानी कि कार्यालय सहायक पीटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन, आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है।